नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम एनएच पर हैं, रोड किनारे हैं, देवघर के समीप हैं। और यहाँ पे जब हम सड़क पे चल रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा और हम देखे कि साइकिल से एक आदमी जो है कुछ यात्रा कर रहे हैं और उनका विज़न क्या है उनसे भी हम आपको बात कराते हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि आपका ये देखिए, इनका जो यात्रा है दिल्ली से देवघर, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन और साइकिल से 15,000 किलोमीटर प्लस। ये मतलब और भी कहीं आपका है इरादा? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, हम बात करते हैं उस पर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सभी को हर हर महादेव। मेरा नाम राजन सनातनी है और मैं दिल्ली से प्रथम देवघर आया हूँ क्योंकि ये मेरा पैतृक ज्योतिर्लिंग पड़ता है। मैं प्रॉपर रहने वाला मिथिलांचल मधुबनी से हूँ और मेरा मिशन है कि पहले 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में 12 स्वरूप हुए महादेव के, तो वो दर्शन हो और 4 धाम के दर्शन हो साइकिल से। प्लस मेरा मिशन है कि जो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म में फैले जातिवाद के जहर को समाप्त करना है, तो उसके लिए हमें और आपको साथ में आना होगा। और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म का अपमान और कोई नहीं, हम और आप ही कर रहे हैं, हम सनातनी ही कर रहे हैं। तो जो बीड़ी, पोस्टर, गुटखा, तम्बाकू आदि के माध्यम से जो हमारे सनातनी देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, वो चित्रण सर्वप्रथम बंद हो और इसी मिशन को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर मैं ये यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और अभी 1200-1500 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद मेरी टोटल यात्रा जो है 15,230 किलोमीटर है ये, लेकिन अभी जो है 1500 किलोमीटर कंप्लीट करके मैं देवघर पहुँच चुका हूँ। तो बस इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही युवा पीढ़ी, भारतवर्ष कहीं ना कहीं युवाओं का देश रहा है शुरू से ही, तो हम और आप युवा मिलकर ही देश को सुधारेंगे और एक नई सोच की तरफ लेकर चलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। 1 मिनट लीजिए। तो आपने कहा कि सनातन जो है अभी क्या है, भारत पूरे विश्व में अपना परचम ला रहा जी, है जी। हर तरह से, विदेश नीति हो चाहे आर्थिक चीज़ें हो। तो हम सनातनी, लोग कहते हैं कि सनातनी का मतलब है कि आप किसी एक धर्म विशेष की बात करते हैं। नहीं, तो आप सबके लिए सनातन का क्या उद्देश्य है, बताइए। सनातन का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को हम अपना परिवार मानते हैं। हम अगर भगवान राम को मानते हैं तो हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी जैसी सोच के हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। बाकी हमें किसी से वैर नहीं, किसी से हमें कोई द्वेष नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो हमारा सम्मान करेगा, जो हमारे सनातन का सम्मान करेगा, हम उनको हाथ जोड़कर नमन करेंगे। सनातन में बहुत सारे ऐसे मतलब परिवार हैं, कहने का मतलब वो तो हिंदू सनातन है ही। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं छूट गया है, वो कमज़ोर हो गया है, उसको कैसे साथ लेके चले? वो तभी होगा जब हमारी सनातन धर्म में एकता आएगी, और एकता का कहीं ना कहीं मिसाल तभी होगा जब आप लोग जातिवाद से बाहर निकलोगे। मुझसे जब कोई नाम पूछता है तो मैं अपना नाम राजन सनातनी बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइटल बताऊँगा तो लोग फिर जातिवाद को प्रथम लेकर चलेंगे, और मैं अपना टाइटल ना बताकर सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू बताता हूँ, तो इससे लोगों को पहचान बन जाती है कि बंदा सामने वाला हिंदू है। तो इससे कोई जातिवाद का जो है हमारे समाज में बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ मैं। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी, अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी पूछता है तो नाम के आगे जातिवाद का टाइटल हटाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू या फिर सनातनी जोड़ो। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, क्या आगे कहाँ तक पढ़ने का? मैं BA ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम देकर 30 दिसंबर को मैंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देकर, उसके बाद 10 जनवरी 2024 को मैंने ये यात्रा शुरू किया था दिल्ली से। और अभी जो है मैं लगभग 40 दिन हो गए, आज मुझे 20 फरवरी हो गया आज, तो आज 40 दिन मुझे पूरे हो गए घर से निकले हुए। और बस यही है कि टोटल अभी कम से कम 7 से 8 महीने मुझे लगेंगे। इतने रास्ते आपने तय किए जी, तो क्या कोई कठिनाई आई और लोगों का सहयोग देखो, मिला? सत्य के रास्ते में चलते हैं तो कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आप किसी भी युग में लेकर देख लो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या फिर कलयुग हो, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपको हर युग में मिलते हैं, इस युग में भी हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि आप अपने रास्ते पर अगर लक्ष्य लेकर निकले हो तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। लोग मिलेंगे, नकारने वाले भी मिलेंगे और आपको आदर सम्मान करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन 90% लोग हमें आदर सम्मान करने वाले मिले। 10% जो है इग्नोर करने वाले, उनको हम दूर से ही लेके चलते हैं बस। सनातन में ये कहा जाता है कि शिक्षा की जो नीति है, हमारा जो वैदिक शिक्षा नीति है, वो कहीं न कहीं एक खाली धर्म विशेष को जोड़ता है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भगवान राम अयोध्या जी में आ गए हैं, लेकिन वो उनके दिल से अगर कोई पूछे ना तो उनके दिल से एक ही आवाज़ आ रही होगी कि मुझे मंदिर में तो ले आया गया है, लेकिन अब मुझे विद्यालयों में भी लेकर आए। क्योंकि जब तक हमारे शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं होगा, जब तक हमारे संस्कारों में बदलाव नहीं होगा,
तब तक जो है हमारे अंदर बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कार आते हैं और संस्कार से ही संगति बनती है। तो कहीं ना कहीं आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप बचपन से अपने घर में जो भी बच्चे हो उनको शास्त्रों का भी अध्ययन करवाएं। किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरत है शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि वो आपको जीवन जीना सिखाती है। कितनी बड़ी बात है, एक युवक जो है पढ़ा लिखा युवक और एक संदेश देने के लिए दिल्ली से और इतनी दूर देवघर पहुंच चुका है। और इनकी यात्रा जो है आगे देवघर से आगे कहाँ जाना चाहिए? देवघर से आगे द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है, दूसरा ज्योतिर्लिंग मेरा पड़ेगा काशी विश्वनाथ बनारस। उसके बाद केदारनाथ जाएंगे, 12 मई को बाबा के कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ में। उसके बाद फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर महाकालेश्वर होते हुए लास्ट रामेश्वरम तक जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा रहा। और ये दिखाते हैं इनका जो सारा साजो सामान है। ये क्या है आपका? ये मेरा मैट है, ये टेंट है, इसके अंदर स्लीपिंग बैग है और 4 जोड़ी कपड़े हैं। तो कहाँ लगाते हैं? हाँ, टेंट में घर से सोच कर चला था कि अगर कहीं व्यवस्था नहीं मिली, जैसे मंदिर वगैरह नहीं मिला, गुरुद्वारे नहीं मिले, तो हम अपना टेंट पेट्रोल पंप पे लगा लेंगे। लेकिन नारायण की कृपा, महादेव की कृपा रही है कि जहाँ जहाँ भी गए हैं टेंट आज तक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और नारायण किसी न किसी रूप में आकर मदद करी जाती है। मदद करी जाते हैं। तो ये युवक जो है एक अच्छा संदेश देने को निकला है। तो हमें लगता है कि ऐसे युवक को देखें और इनसे कुछ प्रेरणा लें कि क्या संदेश ये देना चाहते हैं। फिलहाल धन्यवाद।